अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 की जो है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशंस। तो हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 53.36, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन और तमाम कीवर्ड्स में पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन की एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रेफरेंस पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर। तो नॉन ज़ीरो नंबर इसमें क्या है हमारे पास 5, यानी ये रेफरेंस पोजीशन इसकी बनेगी। तो जहाँ रेफरेंस पोजीशन बनेगी हमें पॉइंट भी वहीं पर लगाना है। ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है, तो हमारा ये पॉइंट जो है ये इधर आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 5.336। अब चूँकि हम पॉइंट इस साइड पर लेकर गए हैं, तो इसको 10 से हमने मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1 लिख देनी। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को इस साइड पर लेकर आते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में होगा, और अगर हम पॉइंट यहाँ से इस साइड पे राइट साइड पे हम जा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से इस साइड पर लेकर आए, यानी राइट साइड पे, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद है जी इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है 0.13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 0 2। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है कि हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर देखना है। वो ये ज़ीरो है, छोड़ दे, 0 0 0 0 तमाम ज़ीरो छोड़ के नॉन ज़ीरो नंबर पहला क्या है हमारा 1। तो 1 के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी रेफरेंस पोजीशन। जहाँ रेफरेंस पोजीशन है हमने वहीं पे पॉइंट डाल देना है। ठीक है, पॉइंट डालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.02, और 10 की पावर हमने क्या डालनी है, कितने डिजिट्स के बाद, यहाँ से लेके पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक हम कितने नंबर आगे लेकर गए हैं पॉइंट को, वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी पावर हो जाएगी 14। अब यहाँ देखिए, ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि अगर हम पॉइंट को इधर से इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी 10 के ऊपर, और अगर यहाँ से हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास जो इसकी पावर आएगी वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -14। बस इसको इतना ही करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो ये इतना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी 523.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 523.4 और ये जो 10 है, एक दफ़ा हम दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये पावर इसकी ऐसे ही साथ चलेगी और इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस पोजीशन देखनी है। तो वो लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है इन दोनों के दरमियान में रेफरेंस पोजीशन, और जहाँ रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ से ये राइट से लेफ़्ट पे आ गया पॉइंट हमारा, ये लिख लेते हैं 5.234, और इसको अगेन 10 की पावर देंगे, कितनी, जितने नंबर हम इधर पॉइंट आए हैं। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक कितने नंबर है, 1 और 2, और ये है 2। ठीक है, अब हम यहाँ से राइट से लेफ़्ट पर गए हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, राइट से लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। इसको लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और ये जो 10 की पावर -3 है ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम हो जाते हैं तो उसको हम लिख लेते हैं, जिनकी पावर है उनको आपस में ऐड भी कर लेते हैं और माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो जो भी करना है वो हम कर लेते हैं। तो ये आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो बेस है उसको हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लिख दिए। इसके बाद आएगा 5.234 और मल्टीप्लाइड बाय 10। 3 में से 2 गए 1। अब चूंकि 3 जो है वो बड़ा नंबर है 2 की निस्बत, तो 3 के साथ माइनस की जो पावर है वो इधर आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ये है 7.232 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो हमें वैल्यू दी गई है उसमें हमने इस पावर के मुताबिक इसका पॉइंट को हमने आगे लेके जाना है। तो ये क्या है -2, यानी हम पॉइंट इस तरफ लेके जाएंगे। इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 हम इसके साथ 0 डाल लेंगे ताकि हमारे पास 2 नंबर पूरे हो जाएं। तो ये दूसरा नंबर आ गया। अब 7 के में से पहले पॉइंट था, 1 नंबर ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये 0 आ गया। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना। इससे पहले अगर आप पॉइंट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, पॉइंट ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अब ये जो 10 की पावर है ना, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके आंसर आ गया इसका, इसी का आंसर आ गया इसका। इसी का पार्ट 2 है जी 2। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको हमने लेके जाना है कहाँ पर, इसकी पावर है 2। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, यानी ये 2 है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हम इस साइड पर जाएंगे। कितने नंबर जो इसकी पावर है वो क्या है 2, और 0.2 नंबर से आगे जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और 2 यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। अब जो 10 के ये आ गया पॉइंट, सॉरी वैल्यू के एंड में चला गया। अब जब एंड में हमारे पास पॉइंट हो तो इसको हम लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि ये एंड में पॉइंट आ गया, अब इसके बाद 0 जितने मर्जी डाल लें, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये 0 नहीं लिखना। मल्टीप्लाई, आप देखिए ये जब हमने पॉइंट इधर आगे ले आए हैं तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये वाली जो वैल्यू ये हम नहीं लिखेंगे और ये वाली लिखेंगे 20.31। दोबारा मैं क्लियर करके लिख देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। 20.31। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से। तो ये है जी हमारे पास 10 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 20.31। ये आया जी हमारे पास 21386। 21386 ये इसका आंसर है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं 21। अब जैसे ये 6 है, इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो ये 9 लिखेंगे, और अगर 9 को ख़त्म करना चाहेंगे तो ये 4, तो हम 9 तक ही कर लेते हैं ये। ठीक है, 9 तक। ये 5, ये 6 था, इसको ख़त्म करके एक इसको बढ़ा देंगे, तो ये दोनों आंसर आपके ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया जी 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे हमें दिया हुआ है 10 की पावर 0, यानी कि ना तो पॉजिटिव वैल्यू है और ना ही नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि हमने इस पॉइंट को कहीं नहीं छेड़ना, कहीं नहीं लेके जाना, इसको एज इट इज 5.6 लिखेंगे और यही हमारा आंसर है। अब अगर यहाँ 1 लिखा होता तो फिर हम इसको
पॉजिटिव होता तो इस तरफ ले आते, नेगेटिव होता तो हम इसको इस तरफ ले आते, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। यानी इसकी पावर, जब किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो होती है तो वो इक्वल होता है 1 के। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास यही अगेन आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1 है। अब हमने क्या करना है, एवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हम इस पे लॉज अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है। जैसे क्वोशंट लॉ है, उसके बाद है प्रोडक्ट लॉ है, पावर लॉ, ये तमाम लॉज हमने इसके अंदर डालने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। पहले स्टेप में हम पावर लॉ अप्लाई कर लेते हैं, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास लॉग की जो बेस है वो और नंबर जो ऊपर दिया गया, जैसे यहाँ पे बेस है 5 और ऊपर नंबर है 5, यहाँ बेस है 2 और ऊपर जो नंबर दिया गया वो है 2, तो ये जब दोनों इक्वल होते हैं, लॉग का जो बेस और ये नंबर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के। कोई भी वैल्यू, कोई भी आपको यहाँ पर नंबर और बेस जब सेम होगा तो ये इक्वल होगा 1 के। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें बेस और नंबर सेम है तो इसकी जगह आ जाएगा 1 -3। यहाँ पर भी बेस और नंबर सेम है तो इसकी जगह भी आ जाएगा 1। अब हमने करने के 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3, प्लस और माइनस कट के आंसर हमारा आ गया 0। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास log 2 4 माइनस log 3 1। इसको हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो हम करेंगे 4 के फैक्टराइज। कैसे करेंगे, 4 के फैक्टर या 4 का एलसीएम लेंगे या मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे कि हमें जो है वो बेस चाहिए क्या, 2। हमने ऐसे नंबर में इसको डिवाइड करना है कि या किसी ऐसे नंबर का हमने पावर ले लेना है कि जिसका बेस भी 2 आए। तो आपको ये पता ही होगा, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा कि 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल होता है 4 के, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। उसके बाद हम लिख लेते हैं माइनस log 3। अब यहाँ पर भी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो है उसका बेस क्या हो, 3 हो और पावर उसको हम ऐसी दे दें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो वो क्या है कि हम अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 कर दे तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाता है। किसी भी नंबर का पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें बेस चाहिए 3, तो हम 3 की पावर 0 कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो अब हमने पावर लॉ अप्लाई कर लेनी है। पावर लॉ क्या है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाएगी, यानी ये 2 जो है ये इधर फ्रंट पे आ जाएगा, इसका जो 0 है ये फ्रंट पे आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, 2 log 2 और ये 2 आ गया, माइनस 0 log 3 और ये 3 आ गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास log का बेस और नंबर सेम हो तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0, 2 में से 0 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी log 8। log 8 हम लिख लेते हैं इसी तरह, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर हमने अब सॉल्व करने के कि आपको बताया है पहले भी कि अगर आपके पास log का बेस और नंबर सेम हो तो वो इक्वल किसके होता है, 1 के। ठीक है, माइनस पावर जो है वो पहले आ जाएगी, log b एंड b।
उसके बाद हम लिख लेते हैं log 8, 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखें log b और b दोनों सेम है, यानी बेस और नंबर सेम है, तो ये क्या होगा 1। अगेन करते हैं log 8, 7 1 ज़र 7 और 1, ये हो जाएगा 8। अब देखिए बेस और नंबर भी सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1। जब आपके पास बेस और नंबर सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका है पार्ट 1। log 3 9 माइनस log b 1 इज़ इक्वल x, और हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास बेस क्या है 3, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास बेस 3 आ जाए। तो वो कैसे आएगा कि 9 का हमने ले लेना है एलसीएम, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, यानी 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9। तो 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर माइनस log b। अब आपको मैंने पहले पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि अगर हम किसी भी वैल्यू की पावर 0 कर दें तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। अब इसको 1 को हमने इस तरह लिखना है कि अगर हम वो पावर खोलें तो 1 आए, और बेस हमारे पास क्या है b, तो हम b की पावर 0 कर देते हैं ताकि जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास 1 अगेन आ जाए। इसमें हम एक ही ब्रैकेट वो इक्वल डालेंगे क्योंकि ये बीच में इक्वल आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्या है कि वो लॉग से पहले आ जाएगा, 2 log 3 एंड 3 माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस और नंबर सेम है। जब बेस और नंबर सेम हो तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी log 3 और 3 जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। 2 1 ज़र 2 माइनस 1 इज़ इक्वल x। 2 में से 1 गए तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 है, यानी x जो है वो किसके इक्वल है 1 के। x की वैल्यू हमारे पास आई है 1। नेक्स्ट पार्ट जी हमारा पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2x माइनस log 2। 16 जो है इसका हम फैक्टर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 2 से अगर आप करें 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, यानी 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या आएगा 16। 2 की पावर 4 16, और ये 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इज़ इक्वल 3। 4 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बस log 2x माइनस log 2 इज़ इक्वल 3। अब आपको मैंने पिछले तमाम क्वेश्चन में बताया है कि अगर तो log का बेस और नंबर एक जैसा हो तो वो इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे इज़ इक्वल 3। अब हम क्या करेंगे, ये 1 जो है ये हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। log 2x इज़ इक्वल 3 प्लस 1, यहाँ माइनस था इधर आके प्लस 1, ये हो जाएगा log 2x इज़ इक्वल 4। अब हमने क्या करना है, ये लॉग ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे, ये 4 आ जाएगा इधर और ये x चला जाएगा इधर, तो 2 की पावर 4 इज़ इक्वल x आ जाएगा। और 2 की पावर 4 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ये यहाँ पे हम स्टार्ट में ही आपको बताया कि वो किसके पावर 2 की पावर 4 किसके 16 के इक्वल होती है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 2 की पावर के 4 क्या आएगा 16 इज़ इक्वल x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। पार्ट नंबर 3 है जी क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे log 2 और ये log 2 दोनों सेम है। अगर इस log 2 को हम इधर ले जाएं तो ये यहाँ मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर आपको कट कर देती हूँ। तो हमारे पास आएगा x² - 1 = 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x² = 3 -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² = 4। ये जो स्क्वायर है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर जो है ये हम यहाँ पर भी इसको देखते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए इसको पावर में लिख लेंगे। तो वो कैसे होगा कि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब देखें जो पावर सेम है, जब पावर को हम सेम करेंगे वो आपस में कट जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसमें भी देखें हमारे पास log 7 = log 7 आ रहा है। इसी स्टेप की तरह जैसे पहले हमने कटिंग की है, इसको कर लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको करके दिखा ही देती हूँ। ये log x जो है ये हम इधर लेके जाएंगे, तो ये नहीं लिखना। x = log 7 डिवाइडेड बाय log 7 और आगे ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 81 ये L है, इसको आप 1 नहीं समझे, मैं भी 1 समझ रही हूँ। y आ जाएगा। अब ये log 7 से हम कट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा x = 8 log y एंड y। आपको पिछले तमाम क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर बेस और नंबर सेम हो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 8 1s are 8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8।